श्री कृष्ण ने कहा है कि धागा एक बार टूट जाए तो फिर से बांधने पर एक गांठ और पड़ जाती है। उसी तरह रिश्ता एक बार टूट जाए तो फिर से जोड़ने में एक बार गांठ पड़ ही जाती है। जिंदगी को अपनी पसंद से जियो, वरना दुनिया वालों की पसंद तो बदलती ही रहती है। जब आपके नकारात्मक विचारों के ऊपर सकारात्मक विचार हावी हो जाएंगे, उस दिन आपको असंभव संभव लगने लगेगा। यदि धन की हानि होती है तो आप केवल निर्धन ही नहीं होते, लेकिन समय की जब बर्बादी होती है तो आप अपने जीवन का हिस्सा भी गंवा देते हैं। पैसों के पीछे भागना बंद करो, अपने जुनून का पीछा करो, शुरू करो। यदि आप हार भी जाते हो तो आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि अफसोस तो उन्हें होना चाहिए जो मैदान में शामिल ही ना हुए हो। समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी है जो उड़ जाए तो वापस नहीं आते। पैसों से बिस्तर तो खरीदा जा सकता है मगर नींद नहीं। पैसों से महल तो खरीदा जा सकता है मगर खुशियां नहीं। मुश्किल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। जरा हिम्मत तो कर, सपने बदलेंगे हकीकत में। जरा कोशिश तो कर, सभी के साथ विनम्रता व दया से पेश आओ। इसलिए नहीं कि वे अच्छे हैं, इसलिए कि तुम अच्छे हो। केवल आप ही अपना जीवन बदल सकते हो, कोई और आपके लिए ये नहीं। हमारे दुखी होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम एक छोटी सी बात को अपने मन में बहुत ही बड़ा बना लेते हैं और उसकी वजह से दुखी होते रहते हैं। आपको अपने जीवन में हर समय कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि सही दिशा में किया गया प्रयास आपके लिए बंद दरवाजे भी खोल देता है। प्रयास हो अटल तो हर मुश्किल भी आसान नजर आती है, क्योंकि जो जीवन में हौसला रखते हैं वही दुनिया को बदलने का हुनर भी रखते हैं। जीवन में काम ऐसा करो जिससे आपकी पहचान बन जाए। चलो ऐसे कि चलने के निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, मगर जियो ऐसे कि आप एक मिसाल बन जाए। हम सभी को जीवन के दौर में कई बार निराशाओं व मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है, जिसके कारण हम जीवन में कभी कभी इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता। जब हमारे सामने बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आने लग जाती है तो उस समय हमारा दिमाग सही सोचने में असमर्थ हो जाता है, जिसकी वजह से हम गलत दिशा में सोचने लग जाते हैं। ये जिंदगी असल में एक खेल की तरह होती है, जिसमें हर समय कुछ न कुछ होता ही रहता है। लेकिन हमको जब ये समझ आने लग जाता है इस समय पर हमको क्या करना है, तो हम आसानी से जीवन में आगे बढ़ते ही जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपना मन भक्ति में लगा लिया उसने अपना जीवन समझो सुलझा ही लिया। हम बेवजह खुद को बदकिस्मत समझ बैठे, जब देखा दुनिया को तो खुद को खुश नसीब समझ बैठे। खुद पर भरोसा करना सीख लो, क्योंकि सहारे एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। किसी भी परिवर्तन से घबराए नहीं, बल्कि उसे सहज स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। हम जब अन्य लोगों में अच्छाई देख सकते हैं तो जीवन आसान व सुंदर हो जाता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यही रह जाना है उसे जोड़ा जा रहा है। जिंदगी से जो भी जिंदगी मिले उसे चुरा लो। जिंदगी प्यार से अपनी तुम सजा लो। बस यूं ही गुजर जाएगी ये जिंदगी, कभी खुद को तो कभी रोते हुए को हंसा लो। इस बात को जान लो कि अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक सा है जीवन, तेल खत्म खेल खत्म। गलत सोच व गलत अंदाजा इंसान को
हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और मनाने का समय नहीं होता। हम ऐसा सोचकर जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्या हम कभी ऐसा भी सोचते हैं कि ईश्वर क्या कहेंगे? जिंदगी भी बड़ी अजीब चीज है। जो कभी सोचा नहीं वो मिला नहीं, जो पाया और वो कभी सोचा नहीं। खुशी सफलता की चाबी है। हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं खुशी पाने के लिए ही तो करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना भी एक काफी मुश्किल काम है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वह एक खुश मिजाज इंसान बने। खुश रहना जीवन का परम पहलू नहीं है, ये तो जीवन की बुनियाद का पहलू है। अगर आप खुश नहीं है तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप खुश होकर जीवन जीते हैं तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती है। चाहे आप जो भी कहे, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विशेषता देते हैं, चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं। लेकिन हकीकत तो यही है कि जब तक कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती, इसीलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित है तो पहले चीज आपको ये करनी चाहिए कि खुद को एक खुश मिजाज प्राणी के रूप में रूपांतरित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वो कारोबार हो, सत्ता हो, शिक्षा हो या फिर सेवा हो। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप भीतर कहीं गहराई की एक भावना में है जिससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं वह खुश रहने की इच्छा से ही करते हैं, क्योंकि ये हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तब आप यूं ही खुश थे, ये आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके ही भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंतम अनुभव बना ही सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो हिम्मत से मिलते हैं वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, और जो हिम्मत खो देते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। जब हम अपना एक लक्ष्य बना लेते हैं और उसको पाने के लिए पूरी तरह से जी जान लगा देते हैं, लेकिन जब उस लक्ष्य को हम हासिल नहीं कर पाते तो उस समय पर हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। उस समय पर हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और हमारे अंदर उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं, और वो विचार ऐसे होते हैं जो हमें और भी ज्यादा कमजोर बना देते हैं। क्योंकि जीवन में यह दौर हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी जरूर आता है। इस समय के दौरान कुछ बातें ऐसी होती है कि इनको यदि हमने उस कठिन समय में समझ लिया तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना हम आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण।